मैं अपने प्रेयर रूम में फिर से गया। इस बार ना प्रेयर करने ना मेडिटेशन करने, मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए, सुसाइड करने के लिए गया। एक चुन्नी थी, दुपट्टा था, उसको मैंने अपने गले से लपेट लिया और मैं वहाँ पर लटका रहा। मैं इस पाप में था जो मोस्टली लोग बताना नहीं चाहते। जब मैं इस पाप में था तब मैं डेली क्या करता था, पहले मैं प्रेयर करता था, उन साइट्स पे जाता था और अपने शरीर के साथ गलत चीज़ें करना। जब मैं फास्टिंग रखता था ब्रदर इस चीज़ से निकलने के लिए, तो ड्रीम्स में वो दुष्ट आत्मा अटैक करती थी और वो मेरे साथ मैरिड थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। जितना मैं छूटना चाहता था मैं उतना जकड़ा जाता था ब्रदर। आपकी लाइफ लूप में फंसी हुई थी? जी ब्रदर। एक पास्टर हमारे घर पर आए, तो उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि ये खुदा का अभिषिक्त दास होगा। तो मैं सोच रहा था मैं तो इस पाप में फंसा हूँ, ये नहीं दिखा था। मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि इसे किसने पास्टर बना दिया। अब मेरे लिए परमेश्वर पर विश्वास करना ही मूर्खता थी। अगले दिन क्या हुआ ब्रदर, घर का लेंटर बीच में से फट गया। सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम गवाह यीशु दे में। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि चाहे तेरे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उनको भी हीम के समान श्वेत कर दूंगा। तो आज के हमारे जो गेस्ट हैं, ये वचन उनके लाइफ के ऊपर काफ़ी ठीक बैठता है। इन्हें पोर्न एडिक्शन की बहुत ही गंदी लत लगी हुई थी, जिसके वजह से इनकी लाइफ ख़राब हो रही थी। ये बताते हैं कि इन्होंने काफ़ी बार फास्टिंग भी की और प्रभु को जानने के बाद भी ये उस चीज़ से निकल नहीं पा रहे थे। तो आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे इन्होंने फिर प्रॉपर तरीके से इस एडिक्शन से छुटकारा पाया और कैसे इन्होंने प्रभु के बारे में जाना। तो आइए हम मिलते हैं परमेश्वर के दास पास्टर करण जी के साथ। जय मसीह की पास्टर जी। जय मसीह की ब्रदर, शालोम सारी कलीसिया को जय मसीह की। आप सब ब्लेस्ड हो गए, मेरा विश्वास है प्रभु यीशु के नाम में। तो पास्टर जी, इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं चाहता हूं कि आप लोगों को थोड़ा अपने बारे में बताएं कि आप कहां के रहने वाले हैं और कहां पर रहकर आप सेवकाई कर रहे हैं। जी ब्रदर, मेरा नाम पास्टर करण एलीशा है और मैं अमृतसर का रहने वाला हूं। ब्रदर मैं मजीठा रोड अमृतसर में चर्च लगाता हूं। इस सेवकाई को 1 साल हो गया है। प्रभु में आए मुझे 3 साल हो गए ब्रदर। तो पास्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा अपने बचपन के बारे में पहले बताएं कि आपका बचपन कैसा था। जी ब्रदर, जब मैं 10 साल का हुआ, 10 से 11 साल का हुआ, तो तब से ही मेरे मन में ना जो धार्मिक स्थानों में जाने की रुचि रहती थी। तो मैंने मतलब कि बहुत सारे अन्य जगहों में गया। मैं मतलब कि मैंने अपना आधा बचपन तो परमेश्वर को ढूंढने में लगा दिया ब्रदर। मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जिसमें मैंने परमेश्वर को ना खोजा हो। मैं 4 बजे उठकर सुबह वो मंत्र पढ़ता था और मुझे आज तक वो चीज़ें याद है जो मैंने पढ़ी थी। लेकिन ब्रदर फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बोलना व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि मुझे कहीं से भी आंसर नहीं मिल रहा था और मुझे ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था कि परमेश्वर सचमुच है, वाकई में कोई ऐसी शक्ति है जो हमें बनाती है, जिसने हमें बनाया है। ऐसा करते करते जब ब्रदर मैं परमेश्वर से मतलब कि मेरा विश्वास टूट गया, मैं नास्तिक बन गया ब्रदर। मैंने सोचा कि कोई परमेश्वर नाम की वस्तु है ही नहीं। अब मेरे लिए परमेश्वर पर विश्वास करना ही मूर्खता थी। मैं जो बाकी लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते थे, मैं उनसे भी मतलब कि ऐसा समझता था कि ये बेवकूफ़ लोग हैं। मतलब मेरे लिए साइंस ही सब कुछ थी। जब मैं छोटा था तो मैंने बहुत परमेश्वर को खोजा। मैंने सारी मतलब कि मूर्तियों के सामने मैं झुका रहता था घंटों घंटों। मैं ड्राइंग्स बनाता था परमेश्वर की कि ऐसा परमेश्वर होगा। आपको पता है कि जब हम 18+ होते हैं तो हमारी बुद्धि जो बढ़ती है। तो इस वक्त मैं थोड़ा चुपचाप रहने लगा, मतलब कि मेरे कोई फ्रेंड्स भी नहीं थे, दोस्त कम थे मेरे। तो इसलिए मैं अकेलेपन में ऐसी चीज़ें मतलब कि एक स्पिरिचुअलिटी में मैं बढ़ रहा था। तो मैंने विश्वास किया कि अब परमेश्वर है ही नहीं, क्योंकि मैं पिछला सारा टाइम जो है मैं ऐसी चीज़ों में जो कि स्पिरिचुअलिटी में कनेक्ट करती है मुझे, मैं मेडिटेशन करता, योग करता और कुछ ऐसे मंत्र भी बोलता था कि शायद मेरे हाथ में कुछ ऐसा स्वर्गीय लग जाए, कुछ ऐसा प्रकाशन मेरे साथ हो जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो क्या आपकी फैमिली जो थी वो प्रभु को जानती थी? जी ब्रदर, हम अन्य जाति फैमिली में से हैं। मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे परिवार के अकॉर्डिंग, वो तो अपनी जगह के साथ पूरा कनेक्टेड थे, उनका विश्वास मजबूत था। और मेरा मतलब ये था, मेरा कहना ये था कि अगर परमेश्वर है तो चिन्ह कहाँ हैं, चमत्कार कहाँ हैं, मिरेकल्स कहाँ हैं, और वो बातें कहाँ हैं, वो रिप्लाइज कहाँ हैं प्रार्थनाओं के। तो ब्रदर मैं विश्वास नहीं करता था। तो वो तो अपने कनेक्टेड थे अपनी जहाँ पर वो जाते हैं, जिस पर वो बिलीव करते हैं। तो मैं कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी, मैं उनके साथ सभी जगह गया। तो उनका कहना था कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो अंग्रेज़ों का गुरु है, वो बाहर का धर्म है।
तो मेरे मेरे अंदर भी यही थॉट्स आ गए कि चलो इधर भी गया हूँ, इधर भी गया हूँ, इधर भी गया हूँ, तो चर्च में भी ऐसा ही होगा, जी। मतलब व्यर्थ होगा टाइम। तो फिर ब्रदर मेरा जो ब्रदर है, रियल ब्रदर, तो उसकी मैरिज एक क्रिश्चियन लड़की के साथ हुई। तो जब वो आए, तो जब मैं अपनी भाभी के साथ मतलब कि बातें करता था, तो मुझे वो बताते थे कि ऐसे परमेश्वर है जो, वो प्रभु यीशु मसीह है। तो मैं अपनी फैमिली के साथ जुड़ा हुआ था ज़्यादा। तो अभी भाभी नई नई आई है, तो मैं गुस्सा करता था कि नहीं, प्रभु यीशु मसीह बाहर का अंग्रेज़ों का गुरु है, वो अंग्रेज़ों का परमेश्वर है, वो इंग्लैंड का, अमेरिका का परमेश्वर है, कि वो गोरों का परमेश्वर है। हाँ वो गोरों का परमेश्वर है। जी। और इधर कहाँ से आ गया वो, इंडिया में कब आया वो? तो ऐसे मैं उनके साथ बहस करता था। आप बता रहे थे जब आपकी क्लास में बच्चे यीशु मसीह के बारे में बात करते थे तो आप उनका मजाक उड़ाते थे, वो स्टोरी क्या थी? 18 साल की उम्र में जब मैं +2 में था अपने गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि पाप और अंधकार इतना हाई लेवल पर है, स्कूल्स में भी है, कॉलेजेस में भी है, सारी जगह है। तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ थी जो बहुत होलीनेस में थी, जो पवित्रता में थी। मैं इंटेलिजेंट था स्टडी में, तो वो भी थे। तो मेरा ऐसे उनसे पढ़ाई के सिलसिले में बात हुई उनसे, तो मुझे पता लगा ये क्रिश्चियन है। तो मैंने उनका मजाक उड़ाना शुरू किया। मैंने कहा कि तुम लोग ऐसे चर्च जाते हो, तुमने अपना धर्म बदल लिया है, तुमने वो पैसे लिए हैं, वो सारा हीलिंग मिरेकल स्क्रिप्टेड होते हैं कि इतना घूमकर इतना इधर गिर जाना है, इतना इधर गिर जाना है, और सिर पे हाथ रखेंगे तो ऐसा कांपना है तुमने करंट जैसे। तो ये सारा स्क्रिप्टेड है, ये पखंडवाद है। तो उस विरोध के कुछ महीनों बाद ब्रदर, मेरी जो सिस्टर है उसमें एविल स्पिरिट थी। हम तो बिलीव नहीं करते थे कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। तो हमें कॉल आया उनका, तो वो बोल रहे थे कि ये आपकी बहन है, इससे पता नहीं क्या हो गया, ये 3-4 दिन से ना तो कुछ अच्छे से खा रही है, बस मतलब कि चुपचाप रहती है और सोती रहती है, और हमें पहचान नहीं रही थी। हमने वीडियो कॉल किया तो हम उसे घर ले आए। हमने सोचा कि हम डॉक्टर के पास इसे लेकर जाते हैं, क्या प्रॉब्लम हो सकती है। मेरी जो भाभी थी वो समझ गई कि ये क्या चीज़ है, क्योंकि वो तो क्रिश्चियन थी। तो उन्होंने कहा कि जस्ट आपको प्रेयर कराने की ज़रूरत है। तो हमने मेरे ब्रदर के दोस्त से एक प्रेयर करवाई जो क्रिश्चियन था। तो जब उसने अभी प्रार्थना शुरू ही की, तो वो दुष्ट आत्मा जाहिर हो गई। वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी, कभी रोती थी, कभी हंसती थी। तो ब्रदर वो प्रेयर नहीं सुन रही थी, वो फ़ोन को पीछे धक्का मार रही थी। जो भी हमारे भाई बहन थे, हमने सब ने पकड़ा उसे और फिर प्रेयर की, और वो शांत हुई, लेकिन वो निकली नहीं थी। ज़ाहिर हो कि हमें परमेश्वर चाहता था कि हम उसका एक्सपीरियंस करें कि ऐसे दुष्ट आत्मा भी होती है। तब उसी ब्रदर ने कहा कि इसको आप चर्च ले जाओ, क्योंकि ये जब पास्टर इसके सर पे हाथ रखेगा, प्रार्थना करेगा, तब भी ये आज़ाद होगी। तो ब्रदर जब वो सिस्टर हमारी सो के उठती थी, तो वो कहती थी कि मेरे ड्रीम में दो व्यक्ति आते हैं, वो बड़े से हैं और वो अपने मतलब कि काले कपड़ों में आते हैं और मुझे कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं। ब्रदर हम उसे चर्च में लेके गए। तो मेरी लाइफ का ये पहला कदम था चर्च में। जब हम गए चर्च में तो वॉलंटियर्स ने हमें बिठा दिया। मुझे गुस्सा आ रहा था कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था वहाँ पे। उसके बाद मैंने देखा कि एक पास्टर जी आए हैं। मुझे उनके ऊपर गुस्सा आ रहा था कि ये क्या है, मतलब इसे किसने पास्टर बना दिया है, ये क्या कर लेगा इसका। तो पता नहीं ब्रदर, एकदम से मास प्रेयर में जब पास्टर जी ने सबके लिए प्रार्थना शुरू की, तो एकदम से ठंडी हवा मेरे चारों ओर घूमने लगी। मैं कांपने लगा, मतलब मेरे हाथ पैर कांपने लगे। जब उन्होंने प्रेयर शुरू की, ले हैंड शुरू की, तो मेरी आंखों के सामने ही मिरेकल्स हो रहे थे। और अब मेरी सिस्टर की बारी आई। जब परमेश्वर के दास ने उसके सिर पर हाथ रखा, वो फिर जाहिर हो गई और वो चीखने लगी, चिल्लाने लगी। वो इतनी भयानक दुष्ट आत्मा थी। परमेश्वर के दास ने 5 मिनट से अधिक उसके ऊपर प्रार्थना की और फिर जाकर वो उसे छोड़ कर गई। तो हम रोते हुए चर्च गए थे, और जब हम आ रहे थे वापस, तो ब्रदर मैंने जब घूम कर देखा तो इतना खूबसूरत चर्च मुझे लगने लगा कि सचमुच यहाँ पर कुछ था, कि जो मैं अपने सारे बचपन में ढूंढता रहा वो यहाँ था। जो मैंने अपना टाइम वेस्ट किया, अपनी मूर्तियों के आगे अपना सिर रखकर मैं प्रार्थनाएं करता था, मैं मंत्र पढ़ता था, मैं सुबह 4-4 बजे उठकर वो दोहराया करता था, जो मुझे आज अभी यहाँ बैठे हुए भी याद है। तो वो मुझे अब लगा कि सचमुच परमेश्वर है। ना चाहते हुए भी मैंने पीछे घूमकर हाथ जोड़े और कहा थैंक यू जीसस।
तो ये मेरा परमेश्वर के भवन में पहला कदम था और मेरे विश्वास में बढ़ने की पहली शुरुआत थी। इंट्रोवर्ट होने की वजह से आप ज़्यादातर अपना टाइम घर पर ही स्पेंड करते थे और आपने स्पिरिचुअल लाइफ को चुना और परमेश्वर को ढूंढने की कोशिश की। जब आपकी सिस्टर हील हुई तब आपने यीशु मसीह के बारे में जाना। तो मैं जानना चाहता हूँ कि इतना धार्मिक होने के बावजूद, इतने धार्मिक विचार आपके होने के बावजूद आप पोर्न एडिक्शन के चक्कर में कैसे फंस गए? जब मैं चर्च से घर आया तो अब मेरा मन सिर्फ चर्च की ओर लगा था। मुझे नहीं पता था कि परमेश्वर ने मुझे चुना है, तो अब मेरा ध्यान सिर्फ परमेश्वर की ओर था। मेरी भाभी की नए नियम की बाइबल पढ़ी थी, तो मैंने उससे खोला। पहली बार ज़िंदगी में मैंने कोई धार्मिक पुस्तक पकड़ी इतने सालों बाद। तो जब मैंने उसे पढ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझसे बात कर रहा है। ऐसा लग रहा था ये मेरे लिए ही लिखा गया है। जब मैं ऐसे बढ़ता गया परमेश्वर में तो मैंने प्रेयर स्टार्ट की। मैंने पहली बार 5 मिनट की प्रेयर की जिसमें मैंने सिर्फ थैंक यू जीसस बोला पहली बार। और इसके बाद अगले दिन 10 मिनट ऐसे बढ़ता गया। तो ऐसे 6 महीनों के अंदर मैंने अपनी प्रेयर लाइफ को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि मेरी प्रेयर लाइफ जो थी वो 6 घंटे तक पहुंच गई। लेकिन अब मुझे शैतान के बारे में कुछ नहीं पता था। मैंने तो अभी नया नियम पढ़ा तक नहीं था। प्रेयर मैंने चाहे इतनी परमेश्वर की दया से की, तो अब शैतान का फोकस उस आग के ऊपर हो गया, क्योंकि अब मैंने प्रेयर में इतनी अनॉइंटिंग इकट्ठी की थी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस अनॉइंटिंग को चुराने वाला भी कोई है। तो ब्रदर, एक दिन मैं बहुत ही स्ट्रेस में था, थोड़ा गुस्से में था, अकेलापन मैं महसूस कर रहा था। तब मैंने सोचा कि मैं एक गेम खेलता था अपने बचपन में। मैं उस गेम को खेलने लग गया। उस गेम को खेलते एकदम से मेरे सामने एक ऐड आई। आई डोंट नो, तब मेरे मन से परमेश्वर वगैरह सारा कुछ निकल गया। मैंने उस ऐड के ऊपर क्लिक किया और मैं उसे देखता रहा। और ब्रदर, ऐसा करते करते मेरी एडिक्शन बन गई वो चीज़। और ब्रदर, फिर मैंने वो दिन को सीन हुआ, फिर मैंने प्रेयर नहीं की उस रात। मैं फिर से वो चीज़ निकाल के देखने लगा, मतलब मैं एडिक्टेड हो गया। फिर तीसरे दिन ऐसा हुआ, चौथे दिन ऐसा हुआ। मैं नहीं जानता कि वो शैतान का हमला था, क्योंकि मैं अभी अनजान था। तो ब्रदर, ऐसा करते करते एक दिन मेरे ड्रीम में एक फ़ीमेल भी थी जो दुष्ट आत्मा थी शायद, क्योंकि मैं अभी नया था तो मुझे नहीं पता था कि इन चीज़ों का। तो वो दुष्ट आत्मा ने मेरे साथ ड्रीम्स में फ़िज़िकली रिलेशंस बनाने शुरू किए और वो मेरे साथ मैरिड थी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। मैं इस चीज़ से अनजान था। वो मुझे अपना हस्बैंड मानती थी और वो कहती थी कि मैं तेरी वाइफ हूँ। तो ऐसे ऐसे मैं उसके साथ डेली अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगा। प्रेयर लाइफ मेरी ज़ीरो हो गई, मेरी फास्टिंग ज़ीरो हो गई। और मैंने सोचा कि हाँ, इसी में भी एन्जॉयमेंट है, इसमें भी थोड़ी शांति है। आई एम रिलैक्स, मैं फ़ील कर रहा था अपने आप को। तो ऐसे करते करते ब्रदर, मैं मतलब कि जब 2-2 बजे तक मुझे ऐसे मतलब कि वो दुष्ट आत्मा मुझे सताने लग गई कि मतलब अब मैं थक चुका था। तो लेकिन अब वो दुष्ट आत्मा है, उसने मुझे जकड़ लिया था। पहले आप मज़े के लिए ये चीज़ें देखते थे, लेकिन बाद में ये एडिक्शन बन गई। जी ब्रदर, वो क्योंकि हम जब एक चीज़ को अपनी मर्ज़ी के बिना जब ज़्यादा देखते हैं तो वो दुष्ट आत्मा बन जाती है। जब वो लत बन जाती है तो वो लत इंसान की नहीं परंतु दुष्ट आत्मा की होती है, क्योंकि बाइबल कहती है कि पृथ्वी पर, अर्थ पर किसी आत्मा को काम करने के लिए शरीर चाहिए। और इसी प्रकार से जो दुष्ट आत्मा है उनको भी काम करने के लिए, अपनी अभिलाषा पूरी करने के लिए शरीर चाहिए। तो उसने मेरा शरीर पकड़ा। मैं इस पाप में था जो मोस्टली क्या है, लोग जो बताना नहीं चाहते कि ये सीक्रेट सिन, जो एडल्ट्री का सिन है, जो व्यभिचार का सिन है, उन साइट्स पे जाना और अपने शरीर के साथ गलत चीज़ें करना। तब ब्रदर, जब मैं इस पाप में था तब मैं डेली क्या करता था, पहले मैं प्रेयर करता था, उठता था, लेकिन अब मैं उठता था, उन रॉन्ग चीज़ों पे जाता था। और जो मुझे थॉट्स आते थे, जब मैं जो इमेजेस जो मेरे मन में आ जाती थी, जो पिक्चर्स जो मेरे दिमाग में फ़िक्स हो जाती थी, तो वो दोबारा मुझे शो होती थी जब मैं सोता था। जब मैं फास्टिंग रखता था ब्रदर इस चीज़ से निकलने के लिए, तो ड्रीम्स में वो दुष्ट आत्मा अटैक करती थी। मैंने फास्ट रखे थे एक बार 40 डेज़ फास्टिंग, लेकिन उन फास्टिंग में मैं 30 दिन तो बहुत अच्छे से चला, लेकिन 31st फास्ट में मुझे क्या हुआ कि वही इमेजेस, वही जो पुराने पैटर्न्स थे, वो डेविल ने मुझे दिखाए और मैं उठा, मैं फिर पाप में गिरा। मैंने फिर वो साइट्स को ओपन किया
और मैंने फिर अपने शरीर का रॉन्ग यूज़ किया। और इस प्रकार से ब्रदर मेरी लाइफ टोटली अपवित्रताई में थी। हर समय मुझे नेगेटिव थॉट्स आते, हर समय मैं डिप्रेशन में रहता। मेरी फैमिली मुझे बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं लगती थी, क्योंकि मैं उनसे ना कुछ बोल सकता था। मैं अपने घर में एक किराएदार के समान था और पूरा मैं अलग अपने आप को डिप्रेशन में सैड मैं वीडियोस देखता रहता, शॉर्ट्स देखता रहता, इंस्टाग्राम पे मैं सैड स्टोरीज़ देखता रहता। और ऐसा करते करते मतलब मैं टोटली मतलब मैं अपनी लाइफ से इतना डिस्ट्रैक्ट हो गया था। जो टेम्पटेशंस मुझे सताती थी, ऐसा लगता था कि बस इसके बिना मैं रह ही नहीं सकता। ये एक नशे की तरह हो गया, ये एक एडिक्शन थी। ब्रदर मैंने प्रेयर रूम में अपना बहुत अच्छा बनाया हुआ था, तो जब मैं उस प्रेयर रूम में गया, प्रेयर नहीं करने के लिए गया, मैं वहाँ पर बैठा, मैंने अपनी मेडिटेशन करनी शुरू की। एक योगा पोस्चर में मैं बैठ गया और मैंने अपनी जो सांसें हैं ना उनको रोकना शुरू किया। मतलब मैं 5-5 मिनट तक अपनी ब्रीथ को, सांस को रोकने लग गया। और ऐसा करते करते एक दिन मैं 4 घंटे तक उसी चीज़ में बैठा रहा, उस पोस्चर में, और मैं उसे एक्सपीरियंस कर रहा था। और ब्रदर मुझे नहीं पता था कि ये मुझे किसी दूसरे पोर्टल में ले जाएगा। क्या पोर्टल था वो? ब्रदर मैं ऐसे बैठा रहा 4 घंटे तक, तो मेरे हाथ पैर अपने आप मतलब कि हवा में उठने लगे, अपने आप मेरे हाथों से पोस्चर बनने लगे। मेरे ब्रेन पर ऐसे लग रहा था जैसे कोई तेज़ चीज़ें मेरे अंदर घुस रही हैं, अंदर आ रही हैं, कि कुछ इम्पार्ट हो रहा है। हाँ, कुछ इम्पार्टेशन मेरे अंदर हो रही है। तो मुझे लगा कि शायद परमेश्वर है जो मेरे अंदर आ रहा है, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मेरे अंदर आ रही है। तो उन चीज़ों ने मेरे अंदर एंटर किया और जो पहले अटैक से उससे वो डबल हो गए। और जिस दिन ब्रदर मैं ज़्यादा प्रेयर करता था उस दिन वो अटैक होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 3 दिन की रात की फास्टिंग की और इससे मैं अगले 6 दिन अच्छी तरह से चला पवित्रताई में। 7वें दिन फिर मुझे ड्रीम आया, एक बार मुझे सांप ने काटा था और अगले दिन मैं फिर गिर जाता। तो ऐसे करते करते मैं मतलब कि पूरे 2 साल इस चीज़ से लड़ता रहा, इससे मैं छूट नहीं पा रहा था। तब मैंने इस सुसाइड करने की कोशिश की थी। आपने बताया कि आपने सुसाइड करने की भी कोशिश की, आप इसके बारे में थोड़ा बताएं। जी ब्रदर, जब मुझे लगा कि अब भी ये मेरे हाथों से आगे जा चुका है, क्योंकि अब मेरे शरीर पर मेरा कोई अधिकार नहीं था। वो दुष्ट आत्माएं थी जो मेरे अंदर से मेरे शरीर को चला रही थी और अपने आप को फीड कर रही थी मेरी आँखों के द्वारा, मेरे शरीर के द्वारा। तो मैंने सोचा कि अब मैं इससे छूट नहीं सकता हूँ, कुछ नहीं हो सकता। कोई भी तरीका मैंने अपना लिया, सारा कुछ कर लिया मैंने, मेडिटेशन कर ली, योगा कर ली, मोटिवेशनल सॉन्ग्स देख लिए। तो मैं अपने प्रेयर रूम में फिर से गया, इस बार ना प्रेयर करने ना मेडिटेशन करने, मैं अपने आप को ख़त्म करने के लिए, सुसाइड करने के लिए गया। तो मैंने अपने चर्च में डेकोरेशन की थी, वो रूम मैंने चर्च के जैसा बनाया था क्योंकि मुझे बहुत शांति मिलती थी। तो जब मैंने उससे डेकोरेशन की एक चुन्नी थी, दुपट्टा था, उसको मैंने अपने गले से लपेट लिया और मैं वहाँ पर लटका रहा। आई थिंक 4 से 5 मिनट तक मैं वहाँ पर लटका रहा और मुझे नहीं पता कि मैं सो गया या बेहोश हो गया। तो ब्रदर मैं ज़मीन पर गिर गया था। तो मैंने देखा कि मैं ना अपनी आंखें बंद थी मेरी, मैं बेहोश था आई थिंक। तो मैंने देखा कि मेरे आगे लाखों लोग खड़े थे और वो मुझे सुन रहे थे और मैं एक स्टेज के ऊपर खड़ा था और मेरे हाथ में एक माइक था और परमेश्वर के दास अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी मेरे लेफ़्ट साइड पर खड़े हैं। तो जब मैंने उस दर्शन को देखा तो मुझे समझ आया कि ये परमेश्वर का मैसेज है, कुछ दिखाया है परमेश्वर ने। और मैं फिर उठा, मैं फिर से प्रार्थना करने के लिए अपने घुटनों पर आ गया और मैंने परमेश्वर से फिर प्रार्थना की कि परमेश्वर यदि ये तूने दिखाया है और ये सच होगा तो मुझे इस चीज़ से छुड़ा। तो ब्रदर ऐसे करते करते मैं नीचे गया, मैं फिर अपने मोबाइल के साथ लगा हुआ था। तो मेरे सामने एक वीडियो आई, उसमें जिस चीज़ में मैं फंसा था उसमें मैंने एक टेस्टिमनी को देखा कि किस प्रकार से एक ब्रदर है जो इस एडिक्शन से बाहर निकले और सेम टू सेम जो मेरी लाइफ में हो रहा था वो उस ब्रदर की लाइफ में हो रहा था। जब मैंने उसे सुना तो मैंने कहा कि हाँ यही तो है, यही तो दुष्ट आत्मा है। मैं नहीं जानता था उस समय कि ये दुष्ट आत्मा मुझसे करवा रही है। तो जब मैंने सुना कि ये दुष्ट आत्मा है तब मैंने प्लान बनाया कि मैं ले हैंड कराऊँगा, मैं खामरा चर्च जाऊँगा। और ब्रदर मैं गया और मैंने ले हैंड कार्ड फिल करवाया और जब मेरी टर्न आई तो ब्रदर उससे 15 दिन पहले मुझे फिर अटैक हुआ। क्योंकि शैतान नहीं चाहता था कि आप बचें। जी।
मैंने सोचा कि मैं अपना ले हैंड कार्ड फाड़ दूँ। मैंने सोचा कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं फिर से मतलब कि सोच रहा था कि मर ही जाता हूँ, ऐसी ज़िंदगी से क्या है। क्योंकि वो डिप्रेशन, असली शैतान का अटैक उस पाप के बाद होता है, जब हम गिल्टी फील करते हैं, जब हम उस शर्म को फील करते हैं। क्योंकि शुरू शुरू में जब हम ये चीज़ें करते हैं और पवित्र आत्मा हमारे पास नहीं होता तो हमको लगता है कि सब ठीक है, लेकिन पवित्र आत्मा पाने के बाद वो हमें बताता है कि तुमने गलती की है। जी ब्रदर, और उसके बाद जो मतलब कि शैतान भी उस पाप के बाद असली खेल शुरू करता है। वो कहता है कि तू परमेश्वर के योग्य नहीं, तूने ये कर दिया। कुछ लोग करते हैं कि मुझसे ये पाप हो गया है, अब मैं परमेश्वर के योग्य नहीं, और वो परमेश्वर ही से दूरी बना लेते हैं। वो अपने आप को पापी समझने लगते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि यीशु तो आया ही पापियों के लिए। तो आप परेशान हो गए थे, तो इस टेम्पटेशन से बाहर आने के लिए आपने क्या क्या उपाय किए? तो मैंने बहुत सारी कोशिश की। मैं सोचता था कि ऐप डिलीट कर देता हूँ। मैंने ऐप डिलीट किया, टेम्पटेशन हुई, ऐप डाउनलोड किया, फिर गिरा। मतलब किसी भी तरीके से मैंने इंटरनेट बैन कर दिया अपना, मतलब बंद कर दिया, मतलब कि किसी चीज़ पे चले ही ना। लेकिन वो ऐसा लगता था कि इसके बिना अब रहा ही नहीं जा सकता। मतलब कि ये एक ज़िंदगी का ऐसा हिस्सा है कि ऐसा होता था कि टेम्पटेशन हो रही है, सारा दिन सताएंगी सताएंगी, इससे अच्छा है कि मैं इसे अभी ख़त्म कर देता हूँ। लेकिन अब एक बार हुआ, इससे हल नहीं होगा। वो दोबारा अटैक्स होंगे, वो दोबारा टेम्पटेशंस होंगी, और इससे क्या होगा कि जो उसका जाल है, जो शैतान का जाल है, वो और वाइडर होता जाएगा, वो और बढ़ता जाएगा। आपकी लाइफ लूप में फंसी हुई थी। जी ब्रदर, जितना मैं छूटना चाहता था मैं उतना जकड़ा जाता था ब्रदर। जितनी प्रेयर करता, जितनी फास्टिंग करता, वो अटैक्स उतने मुझे घेरते थे ब्रदर। आप इस पोर्न एडिक्शन से कैसे बाहर आए? जी ब्रदर, जब मैंने आपसे कहा कि मैंने ले हैंड फॉर्म फिल करवाया, क्योंकि मुझे ड्रीम आया था कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी मेरे सर पर हाथ रख रहे हैं और मुझसे कुछ कह रहे हैं, उस सिन के बाद जो 15 दिन पहले हुआ था। और जब मैं उस दिन के पास आया तो मैंने 3 दिन रात के रोज़े रखे। जब हमारी बारी आई ले हैंड की, तो मेरे अंदर अचानक डर से पैदा होने लग गए। मेरा दिल करा सा यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन फिर भी मैं आगे जाता गया उस लाइन में। 6,000-7,000 लोग थे जिनके ऊपर ले हैंड होनी थी। तब परमेश्वर के दास ने मुझे उन लोगों में से मेरा हाथ पकड़ कर रोक लिया, और उन्होंने कहा तेरी लाइफ के ऊपर एक मस्सा है, और अगर तू ये स्पिरिट, ये व्यभिचार नहीं छोड़ेगा तो तू बर्बाद हो जाएगा। तो उन्होंने कहा छोड़ रहा है आज से? तो मैंने कहा यस, मैं छोड़ने के लिए आया हूँ, मैं तैयार हूँ, छोड़ रहा हूँ। तो जब उन्होंने मेरे चेस्ट पर हाथ रखा, तो एकदम से एक ब्लैक शेडो, वही दुष्ट आत्मा जो मेरे साथ मैरिड थी, वो मुझे छोड़ कर गई। मुझे वोमिट आई, मैं डिलीवर हुआ। और ब्रदर, उसके बाद जब मैं घर आया, घर आकर मैंने प्रार्थना की, तो प्रार्थना करते करते एकदम से ब्रदर मेरे सामने एक ऐसी लाइट आई जो देख भी नहीं सकता था मैं। तो मेरे सामने एक वाइट कलर का कुछ था, और उसके कमर में गोल्डन रंग की एक पट्टी बंधी हुई थी, और मैं मुंह नहीं देख पाया। और उसने मुझे ऐसे किया, अपने हाथ दिखाए, और मैंने देखा उसके बाद कि मैं प्रचार कर रहा था फिर से। और प्रचार ऐसे कर रहा था कि मैं अपनी गली में था, और मैंने एक चार्ट के ऊपर लिखा था मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो जब मैंने उस चीज़ को देखा तो मैं एकदम से बेड से पीछे गिर गया। मैं अपने बेड पर प्रेयर कर रहा था, मैं पीछे गिर गया उस दूत को देखकर। और जब मैंने उठा तो जो मैंने देखा था वो मैं समझ गया कि करना क्या है। तब मैंने वो चार्ट लिया, मैंने वो वचन लिखा और अपनी गली में जाकर प्रचार करना शुरू कर दिया। ब्रदर, मैं यहाँ पर एक क्लियर कर देना चाहता हूँ चीज़ को कि ले हैंड असली छुटकारा नहीं है। ले हैंड उस दुष्ट आत्मा से छुटकारा है, लेकिन तुम्हारे पर्सनल विचार, तुम्हारे खुद की अभिलाषा, उससे डिलीवरेंस ले हैंड नहीं है। ले हैंड जो है वो आपको छुटकारा तो दे सकता है, लेकिन उस छुटकारे को मेंटेन करना वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जी ब्रदर, वो ले हैंड दुष्ट आत्मा से तो छुटकारा दे देगा, लेकिन वो उस अभिलाषा से छुटकारा नहीं देगा जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं है। इस एडिक्शन से बाहर आने के बाद आपकी जो सेवा की शुरुआत थी वो कैसे हुई फिर? उस डिलीवरेंस के बाद ब्रदर, जब मैं अपने घर में आया, जब मैंने वो सुसमाचार अपनी गली में शुरू किया, तो ब्रदर उसके बाद मैंने महीनों में फिर से वो प्रेयर लाइफ को अचीव किया। तो अब मेरी प्रार्थना थी, 6 घंटे से शैतान ने मुझे गिराया था, अब मेरी प्रेयर लाइफ 8 घंटे हुई। और ब्रदर, पहली बार मैंने अपनी लाइफ में 9 घंटे प्रार्थना की। तो वो एक पास्टर थे, तब मैं पास्टर नहीं था, तो हमने प्रेयर की, तो 9 घंटे हम प्रेयर में बैठे। तो ब्रदर, उस प्रेयर के बाद जब मैं उठा
और मैं अपने घर में आया तो मेरी सिस्टर का बेटा था, तो उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेल कूद नहीं पा रहा था काफ़ी दिनों से। उसके मतलब कि उसको सांस चढ़ जाती थी, थोड़ा सा चलता भी था तो वो बैठ जाता था, उसके हार्ट में प्रॉब्लम थी। तो वो सिस्टर घर आई थी, जब मैं घर आया तो शाम के वक्त मैं घर आया तो उसको मैं छोड़ने के लिए गया। मैंने उस बेटे को उठाया, लड़के को उठाया और मैं ऑटो तक छोड़ कर आया। तो ब्रदर जब वो घर गए और मुझे उस सिस्टर का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि जिस दिन से आपने इसे उठाया था तब से ये हील हो गया है। तो इस प्रकार से मुझे परमेश्वर ने हीलिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। ब्रदर उसी रात मुझे ड्रीम आता है और ड्रीम आता है एक फिर से डेविलिश, फिर से वो अटैक्स वाला कि मैं ड्रीम्स में कुछ गलत कर रहा हूँ। लेकिन मैंने ड्रीम्स में उस दुष्ट आत्मा को इस बार डांटा, इस बार मैंने उससे फ़ाइट की और मुझे 2 बार ड्रीम आए और दोनों बार मैंने उसे कैंसिल किया। इस प्रकार मुझे अब फील हो रहा था कि हाँ वाकई कुछ हो रहा है। तो एक बार ब्रदर मैं खामरा चर्च जा रहा था नाइट मीटिंग में, तो बड़ी मुश्किल से मैं उस मीटिंग में जा रहा था। तो मुझे एक ऑटो में जो खामरा चर्च जा रहा था एक पास्टर मिले, उनके साथ मैं बातें कर रहा था। तो उन्होंने मुझसे एकदम से कहा कि मैं तेरी लाइफ में देख रहा हूँ कि तू परमेश्वर का एक बड़ा दास बनेगा और हीलिंग तेरे हाथों से निकला करेगी, हीलिंग की नदियाँ तेरे हाथों से बहेंगी। उन्होंने ऐसा कहा। तो जब उन्होंने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने कहा ये कब होगा? तो उन्होंने कहा कि तुझे एक ड्रीम आएगा इस मीटिंग के बाद और उसके बाद तू सेवकाई शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि तू एक सेवकाई को शुरू करेगा और तेरी लाइफ इतनी बदल जाएगी, परमेश्वर तुझे इतना ऊंचा करेगा। तो मैंने उस वर्ड्स को रिसीव किया। तो ब्रदर उस मीटिंग को जब मैं देख के घर आया तो मुझे एक ड्रीम आया। वो ड्रीम मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा। और वो ड्रीम ऐसा था कि वो चर्च के रिलेटेड था। तो परमेश्वर ने मुझे बता दिया कि तुझे कहाँ किस दिन चर्च शुरू करनी है। तो जब मैंने उस चर्च को शुरू किया तो ब्रदर पहले दिन ही इतनी बड़ी गवाही बन गई कि मैंने अन्य जाति अपने रिलेटिव्स को बुलाया था कि ऐसे हम बंदगी कर रहे हैं। तो मेरी मामी थी, तो उनका हस्बैंड हॉस्पिटल में था। वो परमेश्वर के आत्मा ने मुझसे कहा कि इससे कह दे कि वो 14 दिनों में फ्री हो जाएगा, हील हो जाएगा। तो मैंने ऐसा कहा तो ब्रदर वो 14 दिन के पहले ही अपने घर में आ गया। उनका डॉक्टर्स ने ऑपरेट बोला था, तो डॉक्टर्स ने वो ऑपरेट कहा कि ये हील हो चुके हैं अपने आप, इनको ऑपरेट की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार ब्रदर परमेश्वर का आत्मा मुझे इस्तेमाल करता गया और ब्रदर वो फिर इस तरह मैंने सेवकाई को शुरू किया। ब्रदर उसके बाद मेरा इतना विरोध हुआ, जब मैं परमेश्वर में बढ़ने लगा इतना विरोध हुआ, मतलब कि यहाँ तक कि मेरे ऊपर चोरी के इल्ज़ाम भी लगे। मेरे अपने ही घर वालों ने मेरे ऊपर चोरी के इल्ज़ाम लगाए और ब्रदर मेरे भाई ने घर बेच दिया कि यहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे और गली वाले इतराज़ करेंगे कि तुम क्रिश्चियन बन गए, कि तुमने धर्म बदल लिया। तो जब उसने घर बेच दिया तो ब्रदर तो न्यू घर में हम शिफ्ट होने लगे। तो वहाँ पर मैं अभी रेंट के घर पर हम रह रहे थे, तो अभी घर बन रहा था। तो मैं प्रेयर में था, मैं चर्च से आकर फिर प्रेयर में बैठ गया। तो मेरी मदर और मेरे भाई के बीच में एक बात हो रही थी और वो आपस में बात कर रहे थे कि ये तो बस ऐसे ही वेला बैठा रहता है, प्रार्थना करता है, चर्च जाता है। हम क्या करेंगे, जो प्रॉपर्टी है, जो घर है, वो सिर्फ़ इसके नाम पे कर देंगे, बड़े के नाम पर, कि मतलब ये करता रहे प्रार्थना, ये जाता रहे चर्च। मतलब उन्होंने आपको रिजेक्ट कर दिया था? हाँ, मतलब कि रिजेक्ट हो गया मैं फैमिली से। इस प्रकार से जब वो बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि जिसने यीशु मसीह को चखा है उसके लिए ना तो घर मायने रखती है ना पैसा। संसार की चीज़ों से उसे वैसे प्यार नहीं होता। मैंने वो सुना तो लेकिन मैंने रिप्लाई नहीं किया। मैंने कहा कि लेकिन ये घर जो तुम्हें मिला है ये खुदा की तरफ से है, क्योंकि मैंने वो भविष्यवाणी ऑलरेडी की थी कि तुम्हें एक नया घर देगा परमेश्वर। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मतलब। तो अगले दिन क्या हुआ ब्रदर, अगले दिन वो घर का लेंटर बीच में से फट गया, नए घर का। जी ब्रदर। और ऐसे मतलब कि मुझे लगा कि हाँ सचमुच परमेश्वर मेरे साथ है। तो फिर ब्रदर अब मैंने सेवकाई ऑनलाइन शुरू की थी। तो उसके बाद जब मुझे दोबारा ऑफलाइन का परमेश्वर ने कहा
कि अब समय है, जब घर बन गया, हम सेटल हो गए। तो ब्रदर मैं चर्च गया था, मैं अपने दोस्त के कहने पे उस चर्च में गया था। तब मैं उस पाप में था, एडल्ट्री में ही था। तो वहाँ पर एक प्रॉफिट थे, तो उन्होंने मेरे लिए भविष्यवाणी कर दी। उन्होंने कहा कि ये खुदा का अभिषिक्त दास होगा। तो मैं सोच रहा था, मैं ऊपर नीचे देखूँ कि ये क्या बोल रहे हैं, मैं तो इस पाप में फंसा हूँ, ये नहीं दिखा तुम्हें। तो उन्होंने ऐसा कहा। एक और पास्टर्स थे, वो हमारे घर पर आए, तो उन्होंने भी ऐसा कहा कि इस लड़के के मुंह को देखकर दुष्ट आत्माएं चीखेंगी, निकलेंगी। और परमेश्वर ने मुझे इतना सामर्थ्य में बढ़ाया, इतना इस्तेमाल किया कि मतलब मैं एक मसीह विरोधी से एक एडल्ट्री के साथ एडिक्टेड व्यक्ति को परमेश्वर ने एक पास्टर के रूप पर आज खड़ा किया है। और इस सेवकाई को शुरू किए हुए 1 साल हो गया है और 40 से प्लस लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं। ब्रदर अब मैं पूरे 1.5 साल से फ्री हूँ। ड्रीम्स में जब मैं ज़्यादा प्रेयर करता हूँ तो शैतान मुझे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन मैं उसे अस्वीकार कर देता हूँ। और इस प्रकार मेरा स्पिरिचुअल लेवल है, जो आत्मिक जहान में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो बढ़ता जाता है। क्योंकि जो अटैक्स हैं वो आपकी पवित्रताई में भी होंगे। लोग समझते हैं कि यदि हम पवित्रताई में रहेंगे, यदि हम फास्टिंग में रहेंगे तो शैतान हमारे पास नहीं आएगा। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के रोज़ों में थे, वो तो पूरी रीति से पवित्रताई में थे, फास्टिंग में थे, कोई सिन नहीं था। शैतान उनके पास भी गया, बाइबल कहती है, और उनसे कहा, उन्हें टेम्पटेशन दी कि ये गिरे, क्योंकि शैतान आपकी कमज़ोरी को जानता है। अगर आपकी वीकनेस एडल्ट्री है, अगर आपकी वीकनेस व्यभिचार है, तो आपके सामने ड्रग्स कभी नहीं लाएगा, वो आपके सामने अल्कोहल कभी नहीं लाएगा। और यदि आपकी कमज़ोरी ये अल्कोहल है तो आपके सामने एडल्ट्री नहीं लाएगा। और जिसकी लाइफ में बड़ी बुलाहट है उसकी लाइफ में बड़े अटैक्स भी होंगे। इन अटैक्स से कम आउट करने का यही तरीका है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। क्योंकि मैं कहता था, मैं कहने लग गया कि परमेश्वर अब मैं आज़ाद हूँ, लेकिन जो मेरा आसपास का एनवायरनमेंट है वो मुझे फिर गिरा देगा। कि जो मेरा फ़ोन है वो अभी भी मेरे पास है, जो एनवायरनमेंट है वो आज भी वैसा है। क्योंकि आप देखते हो हमारे चलते फिरते आसपास कितना पाप है। मेन तो पास्टर जी ये फ़ोन ही है, जब से इंटरनेट घर घर में आया है तब से ये चीज़ें बढ़ गई हैं। अगर मेरी ये वीडियो गवर्नमेंट तक पहुंचती है तो मेरा ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंडिया को, अपने भारत को बढ़ता देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इंडिया की जो एडल्ट्री साइट्स है, पोर्न साइट्स है, इनके ऊपर बैन लगाना चाहिए। गवर्नमेंट जानती है इस चीज़ को कि हमारे यहाँ पर इंडिया में ये ओपनली चल रहा है, तो इन साइट्स के ऊपर इंटरनेट बैन लगा दिया जाए। मेरी ये प्रार्थना भी है और मेरा विश्वास भी है कि एक दिन मेरे देश भारत से ये सारी एडल्ट्री साइट्स, पोर्न साइट्स बैन होगी। प्रभु यीशु के नाम से मेरी प्रार्थना है और सारी कलीसिया से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप भी इस प्रेयर रिक्वेस्ट को ज़रूर रखें। तो जो लोग अभी शैतान के जाल में फंसकर ब्लू फिल्म के चक्कर में पड़े हुए हैं, पोर्न एडिक्शन के पाप में फंसे हुए हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जो यूथ, जो जवान हैं, मैं आपसे भी ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप सचमुच डिलीवरेंस चाहते हैं तो ट्रू रिपेंटेंस पे आए, असली पश्चाताप करें। ये ना कहें कि बाइबल में ये सिन नहीं है। अगर तेरे विवेक ने, अगर तेरे मन ने ये कह दिया, अगर तेरी बेचैनी ने, अगर तेरी शर्म ने ये कह दिया ये पाप है, तो ये पाप है। पहले इसे स्वीकार करें, असली पश्चाताप करें। मत कहें कि मैं मैरिज के बाद इसे छोड़ दूंगा। अगर आप डिलीवरेंस चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के बनाए हुए बाड़े में आएँ। अब लोग कहते हैं कि हम डिलीवर हो जाएं, लेकिन डिलीवरेंस से पहले कुछ आज्ञाएं आती हैं। अगर आप उन आज्ञाओं को मानेंगे तो डिलीवरेंस आपके हाथ में ऑलरेडी है। अगर आप चाहते हैं कि आप शैतान के ऊपर अधिकार रखें तो सबसे पहले आप अपने शरीर के ऊपर फतेह पा लें। आपको शैतान के ऊपर फतेह पाने की ज़रूरत नहीं है। आप फास्टिंग में जाएं, प्रेयर में जाएं और ट्रू रिपेंटेंस करें। और डिलीवरेंस के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। मोटिवेशनल वीडियोस काम नहीं करेंगे, मोटिवेशनल सॉन्ग्स काम नहीं करेंगे, योगा, मेडिटेशन कुछ काम नहीं करेगा। उन चीज़ों को, उन साइट्स पर जाना बंद करें सबसे पहले। क्योंकि जहाँ से, जिस टैंकी से पानी आ रहा है, आप उस वॉल्व को बंद करें। आप कहते हो कि परमेश्वर इस बार आखिरी बार था, परमेश्वर अब नहीं करूँगा, मैं उस ऐप को डिलीट कर चुका हूँ। लेकिन क्या सचमुच ये आखिरी बार है? अपने आप से सवाल करें, क्या ये सचमुच आखिरी बार था, या इसके बाद वाला आखिरी बार है, या इस बार कसम खाई जो वो सच्ची है? अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो अपनी प्रेयर लाइफ को कभी भी कम ना होने दें। जो भाई, जो बहनें इस पाप में फंसी हैं,
तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों पर कंट्रोल करें, क्योंकि जो हमारी आँखें हैं वो हमारा दरवाज़ा है। हमारे शरीर के अंदर जाने के लिए आँखें हमारा डोर के काम करती हैं, क्योंकि जो आप देखते हो वही काम करेगा, वही आपके ड्रीम्स में आएगा। क्यों आज लोगों को गंदे ड्रीम्स आते हैं और उनको नाइटफॉल होता है? ये इसीलिए कि जो हमारी आँखों ने देखा, जो हमारे मन ने सोचा, वो हमारे मन में रहता है। और कई बार ये भी होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मैंने तो आज बहुत अच्छी प्रार्थना की, मैंने आज 4 घंटे प्रार्थना की, बाइबल भी पढ़ी, लेकिन ये शैतान ने हमला कर दिया। इसका क्या फ़ायदा कि मैंने इतनी अच्छी प्रेयर की, मैंने सोचा कि आज परमेश्वर मुझे ड्रीम दिखाएगा, लेकिन ये फिर भी सपना आ गया। तो ये एक अटैक है। तो पास्टर जी, लोग नाइटफॉल से कैसे बचे फिर? जी ब्रदर, जो नाइटफॉल होता है वो डॉक्टर्स कहते हैं कि ये फिज़िकली एक अच्छी निशानी है। गूगल कहता है कि ये अच्छी निशानी है कि तुम हेल्दी हो, लेकिन स्पिरिचुअली ये निशानी है कि दुष्ट आत्माएं आपकी लाइफ में काम कर रही हैं। ये एक आपकी लाइफ में शैतानी अटैक है। इसके फ़िज़िकली भी नुकसान है, मतलब कि आपका शरीर दर्द में रहेगा, वीकनेस में रहेगा। तो ये होता इसलिए है कि आपने वो जो आप जिस संगति से उठें उसके थॉट्स आपके मन में अभी तक काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप नाइटफॉल ख़त्म करने के लिए संगति से दूर रहें। आप फ़ोन को आप इंस्टाग्राम पर बंद कर दें ऐसी चीज़ें देखने, क्योंकि आपका दिमाग जो है ना, आपका ब्रेन आपके फ़ोन के साथ जुड़ा हुआ है और आप नहीं जानते कि आपकी जो थॉट्स हैं वो आपका फ़ोन जानता है। आप अच्छे भले मूड में होते हैं और इंस्टाग्राम आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे विचार ला देता है, आप बहुत सैड हो जाते हैं। और शैतान आपको पता है तब अटैक करता है जब आप अकेले होते हैं, सैड होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं। आप वेट कर रहे हो कब सारा परिवार शादी में जाए। आपने डोर्स बंद किए, आपने विंडोज़ बंद की, आपने पर्दे आगे किए, आपने कहा कोई नहीं देख रहा। लेकिन परमेश्वर कहता है नीति वचन 15:3, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती, वह बुरे और भले दोनों को देखती हैं। तो आप मत सोचे कि परमेश्वर ने नहीं देखा, कोई नहीं देख रहा। तो सबसे पहले आप अपनी आँखों के ऊपर काम करें, क्योंकि यदि तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी निर्मल होगा। अपनी आँखों के ऊपर देखें कि मैं क्या रिसीव कर रहा हूँ। तो यही तोड़ है आपका कि आप फास्टिंग में जाएं, वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ें, परमेश्वर के साथ एक वफादारी वाली प्रार्थना रखें। प्रार्थना करना बड़ी बात नहीं है, प्रार्थना करते रहना बड़ी बात है। मत सोचें कि आज मैंने 4 घंटे प्रार्थना कर ली है, मैं 2 घंटे रोज़ करता हूँ, आज मैंने 4 कर ली है, कल 2 रहने देता हूँ। आपका एक दिन शैतान ने वेस्ट कर दिया। वो स्टेप बाय स्टेप आपके मन में डालेगा कि अब तू इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, अब तू इस प्रेयर को कम कर दे, मत बैठ घुटनों पे। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग प्रेयर लाइफ कभी भी आपको गिरने नहीं दे सकती। तो पास्टर जी, आपने अपनी नॉलेज को शेयर किया और अपने छुटकारे की जर्नी को हमारे साथ शेयर किया। इसके लिए पूरी गवाह इशू की टीम आपका दिल से धन्यवाद करती है। पास्टर जी, जय मसीह की। जय मसीह की ब्रदर। तो अभी आपने परमेश्वर की दास की गवाही को सुना। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने इस पोर्न एडिक्शन से रिहाई पाई, कैसे वो इस पोर्न एडिक्शन को छोड़कर आज प्रभु की सेवकाई को कर रहे हैं। तो जो लोग इस पाप से, इस एडिक्शन से जूझ रहे हैं, आप उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, परमेश्वर उनको भी आज़ाद करेगा। सबको जय मसीह की। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी आपने एक बहुत बड़ी अद्भुत गवाही को सुना। तो मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही के द्वारा आपके जीवनों में 100 गुना फलों को लेकर आएगा। आप इस टेस्टिमनी को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी जान सके कि परमेश्वर कैसे लोगों के जीवन में काम कर रहा है। मेरा विश्वास है परमेश्वर इस गवाही को सुनने के बाद आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। आप हमारे चैनल गवाह यीशु दे को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले दिनों में आप परमेश्वर के और गवाहों के साथ मिल सके। अगर आप भी अपनी टेस्टिमनी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक ईमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, आप उस ईमेल पर अपनी डिटेल शेयर कर दें, हम आपके साथ कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवनों को सेम नहीं रहने देगा। गॉड ब्लेस यू ऑल। सभी को जय मसीह की। गवाह असि यसु दे